हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो KVS TGT सीरीज चल रही है उसमें हम 10th NCERT फर्स्ट फ्लाइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी सीरीज में लेसन नंबर 5 है हमारा आज, द 100 रेसेस पार्ट 1। इसको हम डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो पूरे लेसन को हम टेक्स्ट इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे और इसी के साथ साथ बात करते हैं सबसे पहले ऑथर के बारे में और लेसन की समरी। सारी चीज़ें आज आपको मिलने वाली है, तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ऑथर की। ऑथर है एलेनोर स्टेट। एलेनोर स्टेट की अगर बात करें तो ये एक अमेरिकन ऑथर रही हैं, अमेरिकन राइटर रही हैं, जो 1906 में वेस्ट हेवन में पैदा हुई। वेस्ट हेवन, क्लियर फ्रेंड्स? और जो डेथ हुई इनकी वो हुई 1988 में हैम्पटन, HAMDEN, हैम्पटन। और दोनों ही जो जगह है, जो इनका बर्थ प्लेस वेस्ट हेवन और हैम्पटन, ये दोनों ही हैं कनेक्टिकट, US में एक जगह है कनेक्टिकट, वहाँ से बिलोंग करती हैं। CONNECTICUT, कनेक्टिकट। क्लियर फ्रेंड्स? और थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। तो ये क्या है, इन्होंने जो वर्क लिखे हैं वो जो कनेक्टेड रहे हैं, जो टाइनी टाउन रहा है कनेक्टिकट, उसमें जो 90s है उसमें इनकी जो वर्क्स हैं वो सेट रहे हैं, इनकी स्टोरी सेट रही हैं। मेनली इन्होंने बच्चों के लिए लिखा और ये जो है एक लाइब्रेरियन रही। प्रोफेशन इनका एक लाइब्रेरियन का था, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक लाइब्रेरियन बन गई थी हेवन फ्री लाइब्रेरी में। क्लियर? और ये जो स्टोरी है उनकी द 100 ड्रेसेस, ये उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर है। एक्चुअल में जो था उनकी, जब गरीबी के दौरान उनकी जो माँ थी वो ड्रेसेस बनाती थी और उसको बेचती थी। तो वही जो, चूंकि फादर की डेथ हो गई थी, ड्रेस बना के परिवार का पालन पोषण जो है माँ ने किया। तो वही बचपन के जो दृश्य हैं वो ऑथर ने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। उनकी अपनी लाइफ आपको कहीं ना कहीं इस पोएम इस लेसन के माध्यम से आपको दिख जाएगी। बात कर लेते हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की। तो उनकी जो फेमस वर्क्स रहे हैं उनके, उसमें एक नाम आता है मॉफेट का, MOFFAT, मॉफेट। द सन एंड द विंड एंड मिस्टर टॉड। द सन एंड द विंड एंड मिस्टर टॉड। इसके अलावा नाम लिया जाता है जिंजर पाई का। ये जो मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। और द लॉलीपॉप प्रिंसेस। और इसी के साथ एक वर्क और रहा इनका फेमस, मॉफेट म्यूजियम। क्लियर? और एक इन्हें मेडल मिला, और जो मेडल था इनका वो था फ्रेंड्स जॉन न्यूबेरी मेडल। जॉन न्यूबेरी मेडल। क्लियर? बात कर लेते हैं स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी। एक तो यहाँ पे है वांडा पेट्रोन्स्की। वांडा पेट्रोन्स्की, WANDA, वांडा पेट्रोन्स्की। नाम आ जाएगा जब आप लेसन पढ़ेंगे आगे, पेट्रोन्स्की। तो ये क्या है, जो ये लेसन है इसकी प्रोटैगनिस्ट है, यानी इसकी नायिका है, एक पॉलिश गर्ल है। पॉलिश मीन्स पोलैंड की रहने वाली है, पॉलिश गर्ल। क्लियर? जो रहती है बॉगिन हाइट्स में। और एक गर्ल्स का मेडल मिलता है इसको, स्कूल में गर्ल्स मेडल जीत जाती है। कौन? वांडा पेट्रोन्स्की। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स पैगी। और पैगी की बात करें, एक स्कूल में मोस्ट पॉपुलर गर्ल है, प्रीटी है और बहुत सारी अच्छी ड्रेसेस हैं इस पे पहनने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेडलाइन।
इसको पॉपुलरली जो कहा जाता है वो कहा जाता है मैडी। ये पैगी की क्लोज फ्रेंड है। क्लियर। और मैडी चाहती है कि जो पैगी है वो वांड्रा को टीज करना बंद कर दे। और एक इनकी टीचर हैं जिनका नाम है मिस मैसन। ये वो टीचर हैं जो विनर को अनाउंस करती हैं। और एक और कैरेक्टर है फ्रेंड्स इसमें, जैक बैकल्स। वो क्या करता है, वो एक मोटर को एग्जीबिशन में, एक मोटर का डिज़ाइन वो एग्जीबिशन में प्रस्तुत करता है। और जो लड़के हैं उनके वर्ग में वो एक मेडल जीतता है। क्लियर। तो ये तो था हमारा ऑथर, यहाँ कैरेक्टर्स के बारे में, ऑथर के बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा जरा लेसन है उसको मैं समअप कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कर लें टाइटल की, द 100 ड्रेसेस, यानी कि 100 ड्रेसेस। क्लियर। तो ये जो ऑथर है, ये जो ऑथर क्या है, यहाँ जो मेन कैरेक्टर है उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। क्लियर। लेकिन वो 100 ड्रेसेस उसके पास हैं। और कैसी ड्रेसेस हैं वास्तव में अगर बात करें तो वो एक ही कलर का कपड़ा, एक ही पुराना सा कपड़ा पहन के वो आती है कॉलेज। और है क्या, 100 ड्रेसेस। तो वो झूठ नहीं बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस नहीं है, कहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है, मेरी अलमारी में सब लगी हुई हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो 100 ड्रेसेस जो है वो क्या है, 100 ड्रेसेस के स्केचेज उसके पास हैं। क्लियर। रियल में वो ड्रेसेस नहीं है। क्लियर। तो टाइटल से आप ये समझ लीजिएगा। और जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो एक गरीब पॉलिश गर्ल है, यानी पोलैंड की रहने वाली है। और बोगिन्स हाइट में रहती है। अमेरिकन स्कूल में उसने दाखिला ले लिया। और जो स्कूल की दूसरी लड़कियां हैं उनसे बहुत सी बातों में वो अलग है। उसका एक तो नाम असामान्य है, शांत रहने वाली लड़की है, कोई उसका फ्रेंड नहीं है। और एक फेडेड ब्लू कलर की वो ड्रेस पहनती है। क्लियर। और जो रूम है, यानी क्लासरूम है, उसमें जो लास्ट सीट है उस पर अकेली बैठती है, जहाँ पे बुद्धू बच्चे, शोर मचाने वाले, इस तरह के बच्चे बैठते हैं। और वहीं उस जगह बहुत सारी धूल, कीचड़, जूतों के घिसटने की आवाज़ वहाँ आती रहती है। यहीं दो कैरेक्टर और हैं, पैगी और मैडी, वो घनिष्ठ मित्र हैं। पैगी सुंदर है, घुंघरालों वाली लड़की है, सुंदर कपड़े पहनती है और वांडा की कक्षा की सबसे लोकप्रिय लड़की है। क्लियर। वांडा से उसकी जो 100 ड्रेसेज हैं उनके बारे में वो पोलाइटली कुछ पूछती है और फिर मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे पता है नहीं, और होती तो पहन के आती, तो पूछती है प्यार से कुछ ना कुछ ड्रेसेस के बारे में और मजाक उड़ाती है। वही उसकी जो फ्रेंड है मैडी, मैडी वो पैगी को कहती है कि भाई तुम वांडा को परेशान मत करो। लेकिन वो रोकना चाहती है उसको, लेकिन वो इस बात को बताने की उससे हिम्मत नहीं वो जुटा पाती। उसे लेकर परेशान हो जाती है, क्योंकि हो सकता है उसे अपनी गरीबी की याद आ जाती हो। तो वांडा जो है वो 100 जो ड्रेसेज हैं उनके बारे में बोलती थी। और उसने लड़कियों को बताया कि उसकी जो ड्रेसेज हैं वो मखमली है या रेशमी है, अलग अलग रंगों की हैं, अलग अलग डिज़ाइन की हैं। और स्पेशली वो अपनी दो पोशाकों का जिक्र करती है, एक तो फीके नीले रंग की और दूसरी चमकीली हरी और लाल रंग वाली। फिर क्या होता है, वांडा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। तीसरे दिन पैगी और मैडी ने, चूंकि उन्होंने हंसी मजाक के अभाव का अनुभव किया, उन्होंने देखा कि भाई अब हंसी मजाक किससे करें, तब वो क्या करती हैं, वो नोटिस करती हैं स्कूल जाते समय वो जहाँ एक गली में मिला करती थी कभी, लेकिन वांडा वो वापस नहीं आई और उन्हें स्कूल जाने के लिए देरी हो गई। अगले दिन पैगी और मैडी ने वांडा का इंतजार नहीं किया। वो स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो जो एक कंपटीशन था स्कूल में उसका वो रिजल्ट जानने के लिए वो उत्सुक थी, क्योंकि वो रिजल्ट जो डिक्लेयर होने वाला था। अब कमरे में, जैसे ही वो कक्षा के कमरे में उन्होंने प्रवेश किया, वो रुक गई। उन्होंने देखा कि पूरे रूम में, क्लासरूम में अलग अलग डिजाइन वाली जो ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस की चमकीली और सुंदर जो पेंटिंग्स थी, चित्रकार जो स्केचेस हैं वो थे। और हर कोई जो कमरे में प्रवेश कर रहा था वो उनकी प्रशंसा कर रहा था। तो एक कैरेक्टर है मैसन।
मिस मैसन ने जब रिजल्ट को डिक्लेयर किया तो लड़कों में जो जैक बिगालस था, और जैक ने पुरस्कार जीता, और लड़कियों में जो पुरस्कार जीता वो जीता वांडा पेट्रोन्स्की ने। क्लियर? तो एक्चुअल में क्या था, जो 100 ड्रेसेस जमा किए थे वो प्रत्येक जो चित्र था, प्रत्येक जो स्केच था, वो बेस्ट पुरस्कार जीतने के लायक था। तो ये हो गई फ्रेंड्स आपकी एक लेसन की समरी। आई होप बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, टेक्स्ट को एंजॉय करते हैं। यस, टुडे मंडे, कि आज मंडे का दिन, सोमवार को, वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी, अपनी जगह पर नहीं थी। बट नबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर अब्सेंस। लेकिन किसी ने भी, ना ही पैगी और मेडलिन ने, पैगी और मैडलाइन, मैडलिन कौन थी, जिसका दूसरा नाम था मैडी, दोनों फ्रेंड हैं, उसकी वांडा की क्लास की लड़कियां, तो ना ही उन लड़कियों ने हु स्टार्टेड ऑल द फन, जो मजाक करती रहती थी, नोटिस्ड हर अब्सेंस, उसकी अब्सेंस को महसूस नहीं किया। ना ही पैगी ने, मैडिल और मैडलिन ने, और ना ही किसी और ने, जो वांडा थी, वांडा की अब्सेंस को महसूस नहीं किया। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. वो कहाँ बैठती थी? वो वांडा जो थी कमरे की नंबर 13 की अंतिम कतार में आखिरी सीट से अगली वाली सीट पर वो बैठती थी। क्लियर? सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कॉर्नर में बैठती थी, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, और जहां पर रफ बॉयज यानी बिल्कुल रफ, बुद्धू से बच्चे बैठा करते थे, उद्यमी लड़के जो है वो, और कम नंबर पाने वाले, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, अक्सर बुद्धू बच्चे पीछे बैठते हैं क्लासरूम की स्टडी करें, तो होशियार बच्चे जो है आगे बैठते हैं। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. और इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कॉर्नर में, वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। देखिए वर्ड प्यारा सा मिला आपको, स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग का मतलब होता है ड्रैगिंग ऑफ फीट, पाँव को जब आप घसीट के चलते हैं, जूतों को घसीट के चलते हैं, तो उसको आप स्कफलिंग कहते हैं। क्लियर? तो नॉइजली ड्रैगिंग जो करते हैं आप फीट की, वो स्कफलिंग है। तो वहाँ क्या था, उद्यमी लड़के बैठते थे, और वह जो कोना था जहाँ जूते के घसीटने की सबसे ज़्यादा आवाज़ होती थी, और इसी के अलावा और कुछ मजाक की बात होती थी। फनी, एनीथिंग फनी वॉज सेड, कुछ मजाक की बात होती, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और फर्श की बात करें तो फर्श पर कीचड़ और धूल सबसे ज़्यादा वहाँ होती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वह बहुत रूखी और शोर मचाती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियरली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वह बहुत शांत थी और शायद ही किसी से कुछ कहती हो, बहुत कम वो बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी उसको कभी हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू द क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल। एक ईडियम मिल गया आपको फ्रेंड्स, देखिए, ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल। मतलब क्या हुआ कि सी वाइंडेड हर माउथ अराउंड वन अनदर विद बैड स्माइल, अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करके ताकि उसकी मुस्कुराहट बुरी दिखाई दे, उस तरह वो अपने मुंह को ट्विस्ट कर लेती थी, यानी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर एक ट्विस्टेड तरीके से वो हंसती थी। बट दैट वॉज ऑल, और वो केवल यही किया करती थी। क्लियर? नबडी न्यू, किसी को नहीं पता था एग्जैक्टली पूरी तरह से, ठीक तरह से, वाई वांडा सैट इन दैट सीट, कि वांडा इस सीट पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड अबाउट ड्राई मड्स। शायद इसलिए कि किसी को भी नहीं पता था कि वो इस सीट पर क्यों बैठती थी। वो शायद इसलिए कि वह बॉगिन हाइट से आती थी,
और उसके जो पैर हैं वो हमेशा ड्राई मड्स यानी जो धूल है धूल में सने हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा मच अबाउट वांडा पेट्रॉन्स्की, अधिक किसी ने भी वांडा पेट्रॉन्स्की के बारे में अधिक नहीं सोचा। वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो कमरे के कोने में बैठी। क्लियर? यानी जब वो बैठने लगी उस कमरे के कोने में तो किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और जब उन्होंने वांडा के बारे में सोचा तो वो कौन सा समय था? स्कूल के आवर्स के बाद का, यानी स्कूल का समय समाप्त होने के बाद जो दोपहर में स्कूल से वापस आने का समय होता है तब उन्होंने इसके बारे में सोचा। एट नून टाइम यानी दोपहर का समय, वन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आते, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिंस, या स्कूल शुरू होने से पहले के समय के बारे में। when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, और जब स्कूल आते या जाते हुए 2 या 3 या उससे अधिक बच्चों के जो समूह है, ग्रुप है, वो बातें करते थे हंसते हुए स्कूल के रास्ते में, तब वो वांडा का ध्यान करते थे। क्लियर? तब वो वांडा के बारे में सोचते थे। देन समटाइम्स, फिर कभी कभी, दे वेटेड फॉर वांडा, वो वांडा का इंतजार करते थे, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक उड़ाने के लिए। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह के बच्चे होते हैं जो अब नॉर्मल से होते हैं, उनका दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं क्लासरूम में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे था, वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी आइदर, एंड नबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और उसकी एब्सेंस को आज भी किसी ने नोटिस नहीं किया। यानी मंगलवार के भी दिन भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो एब्सेंस थी वो किसी ने महसूस नहीं की। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार के दिन, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, अगले दिन पैगी और मैडी, उन्होंने जो अच्छे अंक पाने वाले बच्चों के साथ आगे बैठती थी जिनके ऊपर मिट्टी का जरा सा भी निशान नहीं था, डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया दैट वांडा वाजंट देयर, कि वांडा जो है वो वहां नहीं थी, यानी वांडा की अनुपस्थिति को उन्होंने नोटिस किया। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी। क्लियर? शी वॉज पैटी, शी हैड मैनी पैटी क्लोथ्स, वो पैटी थी, बहुत सारे सुंदर कपड़े उसके पास थे, एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और उसके जो बाल थे वो कैसे थे? घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्लियर? किसकी? पैगी की। पैगी और मैडी यानी दो अच्छी दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's absence was because वांडा had made them late to school, और ये जो कारण था वांडा की अनुपस्थिति का, पैगी और मैडी ने इसलिए पहचानी क्योंकि वांडा ने उन्हें स्कूल के लिए देर करवा दी थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने वेट किया था, एंड वेटेड फॉर वांडा, और वांडा के लिए वो वेट करती रही। टू हैव सम फन विद हर, क्यों? ताकि वो उसकी मजाक उड़ा सके, यानी उसकी मजाक उड़ाने के लिए वो वेट करती रही वांडा का कि वो साथ हमारे चलेगी। वेट किया लेकिन वो वांडा नहीं आई, तो उनको जो है वांडा ने देर करा दिया था। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो स्कूल नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की, वो प्राय वांडा की वेट क्या करते थे? टू हैव फन विद हर, क्यों? क्योंकि उसकी मजाक उड़ाने के लिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये दो एक पैरा हमने लिए, और बाकी जो है लेसन को आज हम कंप्लीट इतना ही लेते हैं, और बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे। आई होप आप एंजॉय किया, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।